हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो अभी लास्ट वीडियो में जो हमने एक शॉर्ट और एक रील डाली थी कल, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि अभी फरवरी के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आए थे। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस बार भी मई के बोर्ड एग्ज़ाम में चांसेस है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 10a/1 माइनस cot a प्लस cot a/1 माइनस 10a। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस 10a और प्लस cot a के इक्वल है। क्लियर? तो चलो देखते हैं कैसे करना है। हमारा क्वेश्चन है 10a/1 माइनस cot a प्लस cot a/1 माइनस 10a इज इक्वल्स टू, आपको 1 प्लस 10a प्लस cot a के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो LHS लेके चलते हैं। LHS को सॉल्व करना है हमने और RHS के इक्वल लाना है। 10a/1 माइनस cot a प्लस cot a/1 माइनस 10a। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर cot है उसको आप 10 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि cot को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। cot 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो 10a तो ऊपर एज इट इज़ रहने देते हैं। 1 माइनस ये जो cot a है इसको 1/10a लिखो, प्लस ये जो न्यूमरेटर में cot a है इसको 1/10a लिखो, डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 10a एज इट इज़। ठीक, अब ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर एलसीएम ले लो। ठीक है, ये 1/1 लिख लो, इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में जो 10a है वो एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 और 10a का एलसीएम आएगा 10a। यहाँ पे 10a की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे ये 1 की मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर एज इट इज़ 1/10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। क्लियर? चलिए, तो देखो ये जो 10a है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ये जो 10a है डिनोमिनेटर में ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक, प्लस 1/10a इंटू 1 माइनस 10a। ठीक है, अब देखो ज़रा दोनों डिनोमिनेटर्स में एक साइड तो 10a माइनस 1 है और एक साइड 1 माइनस 10a है। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा ना। तो अगर मैं इस वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये भी 10a माइनस 1 हो जाएगा, और वो माइनस जो हमने कॉमन लिया वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा। क्लियर? तो देखो ये टर्म एज इट इज़ रहनी है 10 स्क्वायर a ओवर 10a माइनस 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, वो माइनस यहाँ पे आएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओवर 10a, और ये जब इसमें से माइनस कॉमन लिया था तो ये भी 10a माइनस 1 बन जाएगा। माइनस कॉमन लेके ये जो 10a है ये प्लस का बन जाएगा और 1 जो है वो माइनस का बन जाएगा। क्लियर? अब देखो डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम लेना इजी हो गया। ठीक, तो एलसीएम अब डिनोमिनेटर का क्या आएगा, एक तो 10a माइनस 1 आएगा और एक आएगा 10a। ठीक है, ये वाला 10a। ठीक, अब देखो यहाँ पे 10a माइनस 1 तो है, तो इस 10a के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब a माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म प्रेजेंट है तो 1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, चलिए आगे। अब देखो ये जो न्यूमरेटर है ये 10 क्यूब a माइनस 1 है, क्या मैं इसको 1 का क्यूब लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं जी। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है। हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारा फिर ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी हम खोल सकते हैं। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी? आपने 9th में पढ़ी है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो चलो देखो ऊपर हमने आइडेंटिटी खोलनी है। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b यानी 10a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर दैट इज़ 10 स्क्वायर a
प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 और प्लस ए बी दैट इज़ 10a इंटू 1 जो कि 10a ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10a और ब्रैकेट में 10a माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये 10a माइनस 1 ये 10a माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो न्यूमरेटर पे क्या बचा आपका 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10a और डिनोमिनेटर में बचा केवल 10a, ठीक है इतना। अब देखो जब डिनोमिनेटर में आपका एक सिंगल टर्म है तो आप इंडिविजुअल न्यूमरेटर्स के साथ लिख सकते हो उसको। चलिए लिख लेते हैं 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 10a प्लस 1 ओवर 10a और प्लस 10a ओवर 10a, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो 10a ऊपर 10 स्क्वायर है नीचे 10a है तो 10a से एक 10a कट हो जाएगा तो क्या बचा केवल 10a। यहाँ पे 1 ओवर 10a है उसको हम लिख सकते हैं cot a, ठीक है। और यहाँ पे 10a से 10a कट हो जाएगा क्या होगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर b इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, और आपको ये भी प्रूव करना है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS हम लेकर चलते हैं, ठीक है। LHS है आपका 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर b, ठीक है, ये टर्म है आपके पास। तो सबसे पहले अगर देखो राइट हैंड साइड पे आपको कॉस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन आपको टर्म है उसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो 10 स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a ओवर कॉस स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर b को साइन स्क्वायर b ओवर कॉस स्क्वायर b, ठीक है, बिकॉज 10 आपका होता है साइन ओवर कॉस, ठीक है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपली अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, लेकिन यहाँ से थोड़ा हिंट मिल गया। देखो जो राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है ना उसका डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है इतना। अब देखो अगर हमें राइट हैंड साइड पर केवल कॉस की फॉर्म में आंसर लाना है तो जहाँ जहाँ पर साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, वेरी इजी। देखो ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है ना इनका हिंट हमेशा राइट हैंड साइड को देख के मिल जाता है हमें, तो बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपका इतना आ गया। अब आप राइट हैंड साइड पे देखो आपको सिर्फ कॉस में प्रूव करना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर भी साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया, कॉस स्क्वायर बी मेरा एज इट इज़, ठीक, माइनस इस साइन स्क्वायर बी को मैं लिखूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़, ठीक है। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो कॉस स्क्वायर बी की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर भी करो माइनस के कॉस स्क्वायर ए फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो
ये कॉस स्क्वायर बी है पॉजिटिव, ये कॉस स्क्वायर बी है नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और विच इज़ इक्वल्स टू आपका RHS। क्लियर। और अगर देखो इससे ये प्रूव करना है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या करो, बस यहीं पे जो ये आया है आपका, इसको फिर से साइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्योंकि हमें एज इट इज़ चाहिए, तो डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें बस न्यूमरेटर चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अवर राइट हैंड साइड। ठीक, अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ये -1 है, ये +1 है, प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, विच इज़ इक्वल्स टू RHS एंड hence proved। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कॉस अल्फा ओवर कॉस बीटा की वैल्यू 1m दी है, कॉस अल्फा ओवर साइन बीटा की वैल्यू n दी है, तो हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को n स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपको प्रूव करना है उसका LHS साइड लेकर चलो। ठीक है, LHS में हमारा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और कॉस स्क्वायर बीटा इज इट। ठीक है, यही हमें लेके चलना है। ठीक, और हमें इसको RHS के इक्वल लाना है। ठीक है, तो देखो m की वैल्यू भी है हमारे पास, n की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। m की जगह, m की वैल्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा है ना, तो m स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस ऐसे ही n की वैल्यू कॉस अल्फा ओवर साइन बीटा है, तो n स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट, और इसके बाहर है कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमने लेना है LCM, तो LCM आएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये तो आ गया आपके ब्रैकेट के अंदर, और कॉस स्क्वायर बीटा ये जो बाहर है ये एज इट इज़। ठीक, अब इस ब्रैकेट में भी देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरा साइन स्क्वायर बीटा इंटू प्लस, बीच में प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये बाहर वाला टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब देखो ज़रा ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बाहर कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, यहाँ पे 1 बचा ये, इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बचा, डिवाइड में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर साइन स्क्वायर बीटा। क्या मैं इसको कॉस अल्फा ओवर साइन बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि देखो कॉस अल्फा ओवर साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास n है, तो यहाँ पर भी कॉस अल्फा ओवर साइन बीटा आ गया ना, तो इसकी जगह हम n पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर, तो n स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल्स टू RHS। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारा साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा को हमें प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हम LHS लेके चलते हैं। LHS है हमारा साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। ठीक है, ये है। क्या मैं इसको साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ? कि भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा और माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, ये जो साइन की पावर 4 थीटा, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, इसमें तो आइडेंटिटी नहीं लगती, क्योंकि अगर बीच में प्लस आ जाता है तो उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती। ठीक, लेकिन इसमें लग सकती है फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगेन हम अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसका भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारी ये टर्म है ही नहीं, तो इसको भी करेंगे हम। पर पहले इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, तो इसमें लगा लेते हैं। इसको फिर से हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्म लिख लो और फिर से a प्लस बी और a माइनस बी लगा दो। ठीक है, तो चलो कैसे देखो, पहली जो टर्म थी हमारी वो थी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और सेकेंड टर्म के हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे अगेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म तो मुझे राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी। अदरवाइज इसमें भी एक बार और साइन a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, बट मुझे राइट हैंड साइड पे ये चाहिए, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो पहले ये जो चीज़ हमें राइट हैंड साइड की एग्जैक्ट मिल गई है, हम उसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था, तो इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये ख़त्म। ठीक है, अब बचा ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब भाई राइट हैंड साइड पे मुझे चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इससे मेरा ये नहीं है, तो इससे पर मैं बना सकती हूँ। देखो कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, क्या इसमें मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर दो और 2 ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दो? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, ये जो इतनी टर्म है, इतनी पहले ये लिख लेते हैं, साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गई। देखो a का स्क्वायर साइन 4 थीटा, इसका स्क्वायर कॉस 4 थीटा और प्लस 2ab जो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी बची ये जो टर्म है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म फिर से 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है, तो इस पूरे की जगह तो हमारा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, माइनस ये टर्म एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है cos a ओवर 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए। हमें cos a प्लस साइन ए लाना है, ठीक है। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS में है cos a ओवर 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये टेन ए और कॉट ए है ना, इनको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। कॉस ए ओवर 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए, ठीक। अब देखो जो दोनों जो डिनोमिनेटर हैं यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस ए ओवर इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो कॉस ए आएगा और नीचे हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर तो साइन ए है, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे साइन ए माइनस एलसीएम लेकर साइन ए माइनस कॉस ए बन गया, ठीक है। अब ये कॉस ए ऊपर जाएगा, ये साइन ए ऊपर जाएगा, ठीक। तो ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर नीचे बचा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा आपका प्लस, ये बन गया ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे है हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स हैं तो सेम, बट यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है। दैट मीन्स केवल माइनस का डिफरेंस है। तो इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं और वो माइनस जो हम कॉमन लेंगे ये प्लस और वो माइनस माइनस बना देगा बीच में, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस, पहले ये लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, फिर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, ये किसकी वजह से हुआ, डिनोमिनेटर से हमने माइनस कॉमन लिया और जो कि जिसकी वजह से ये कॉस ए पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन ए नेगेटिव। तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा ये भी, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है। तो एलसीएम हमारा आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या रह गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खुल जाएगी ऊपर न्यूमरेटर में, तो वो होगी कॉस ए प्लस साइन ए। एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। ये डिनोमिनेटर से ये वाला फैक्टर कट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका कॉस ए प्लस साइन ए which is equals to your RHS, hence proved। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में एक फैक्टर है, फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दूसरा फैक्टर है, जिसको आपको 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं। LHS में है हमारा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा पहला ब्रैकेट और फिर दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जब कुछ ना समझ आए तो सिंपली एक फंडा है हमारा कि साइन कॉस में जिसको आप ब्रेक कर सकते हो उसको ब्रेक करो। यहाँ पे हमारा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ये साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है। ऐसे ही इसको सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख लो और ये वाला cos थीटा एज इट इज़, ठीक। अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ का एलसीएम आएगा साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट में एलसीएम आएगा cos थीटा और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ओवर
कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा से एक पावर कट हो जाएगी, ये साइन थीटा से एक पावर कट हो जाएगी, तो बचा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बट अभी भी हमारा RHS नहीं आया है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चंस, कुछ टाइप के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको LHS और RHS दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती हैं, तब जाके आपका इक्वल आता है। ठीक है, तो हमने LHS सॉल्व कर लिया, हमारा आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब RHS पे आ जाते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है हमारा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फंडा वही यूज़ करना है कि जब कुछ ना समझ आए तो साइन कॉस में ब्रेक करो। ठीक, तो 1/, देखो tan थीटा को लिखा हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस इसको कॉट को लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, 1/, एलसीएम हमारा आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी, और इसमें कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये टर्म डिनोमिनेटर से चली जाएगी न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हमारा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर में हमारा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, और विच इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो LHS भी हमारा यही आया था, RHS भी यही आया। ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए देखना कैसे करना है। तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, हमारा साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, ये जो सेक थीटा है इसको मैं 1/cos थीटा लिख सकती हूँ, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने देते हैं, और कॉसेक को 1/sin थीटा लिख लेते हैं, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो, फिर हमने क्या करना है, होल स्क्वायर खोल देना है, आइडेंटिटीज़ खोल दो दोनों साइड। ठीक, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर जो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, प्लस हमारा 2ab वाली टर्म आती है, तो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसको खोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा जब 2ab वाली टर्म लिखोगे आप। ठीक है, इसको और इसको एक साथ लिख लो क्योंकि ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इनको भी एक साथ लिख लेते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म है इनको भी एक साथ लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर इतना? भाई इसको मैंने एक साथ लिख लिया, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, और इसको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। पहले वाली जो टर्म है आपकी वो तो बन गई 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये जो दूसरी टर्म है पहले दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पे, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा थी, और ये था हमारा 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये था। ठीक है ना,
अब देखो 1, यहाँ पर अगेन हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। एलसीएम आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक है, ये बीच में प्लस था। फिर ऐसे ही इसका भी अंदर में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इनका आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतना? चलिए अब जहाँ जहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर 1 हो गया, 1 प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस यहाँ पर 2, ये न्यूमरेटर में 1 हो गया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये क्या बन गया देखो, अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो लिख के बता देती हूँ, चलो ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 ओवर हम साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, और 1 प्लस 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा, और ये 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, which is equals to your RHS and hence proved। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p दी है आपको, तो हमें पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 को साइन थीटा के इक्वल लाना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो LHS लेके चलते हैं। LHS में हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 है। p की वैल्यू हमारे पास है, तो p की जगह हम रख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। आइडेंटिटीज़ खोल लेते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस 1 एज इट इज़, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो भाई इसको और इसको मैं एक साथ ले लेती हूँ, ऐसे ही डिनोमिनेटर में इसको नहीं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को अगर एक साथ लिखूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, कोई दिक्कत? ऐसे ही डिनोमिनेटर में मैं सेक स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ठीक, और इन दोनों को एक साथ लिख लेती हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म बाद में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो ये जो सेक स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा ही तो होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये वाला, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये सेक स्क्वायर थीटा जो पहले टर्म पे लिखा है ये एज इट इज़, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा फिर से सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 2 सेक थीटा टेन थीटा
एज इट इज़। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा न्यूमरेटर। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो न्यूमरेटर से मैं 2 टेन थीटा कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर से हम 2 सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। अब भाई देखो ज़रा ध्यान से, चाहे तो आप टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखो, टर्म तो एक ही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास टेन थीटा ऊपर बचेगा और सेक थीटा नीचे बचेगा। बट हमें लाना है साइन थीटा, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। साइन ओवर कॉस लिख दिया हमने 10 को, डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस लिख दिया हमने सेक को। ठीक है, तो कॉस से डिनोमिनेटर कट हो गया आपका। देखो सेक को लिखा मैंने 1 ओवर कॉस, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1, या हम इसको केवल साइन थीटा लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू योर RHS और हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। x की वैल्यू दी है आपको r साइन ए कॉस सी, y की वैल्यू दी है आपको r साइन ए साइन सी, और z की वैल्यू दी है आपको r कॉस ए। ठीक है, और आपको प्रूव करना है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें RHS लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू है। ठीक है, ईजी हो जाएगा हमारे लिए, हम RHS को लेकर चलेंगे और LHS के इक्वल ले आएंगे। ठीक है, तो RHS है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू r साइन ए कॉस सी है, तो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी भाई, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर c। ठीक है, ऐसे ही y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सब का स्क्वायर, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर c। ठीक है, और z स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर, ये r साइन a है, z की वैल्यू नहीं कॉस a ही है। ठीक है, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इन दोनों में r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर c बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर c। ठीक, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो, चाहे साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c हो, वैल्यू 1 होती है। तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, इन दोनों की जगह 1 पुट कर दिया, और प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। अब फिर हमारे पास दो टर्म्स बची, दोनों में r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर है साइन स्क्वायर बचा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर a बचा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगेन 1, तो ये r स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू LHS और हेंस प्रूव्ड। क्लियर।